कुछ ना कुछ अच्छे से हम आपके सामने वो चीज़ें रखते चलें। अलग अलग जो पैटर्न है, विद्याएं हैं, उन सबको भी हम मार्केट से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए आज शीतल बाखरे मेरे साथ जुड़ रही हैं। ये देश की बेहतर न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक हैं। और शीतल जी का मैं फेसबुक से भी मैं कनेक्टेड हूँ। और इनसे मैं इनका जो फेसबुक का कई बार मैं जब प्रोफाइल देखता रहता था, या अपने बारे में भी कुछ देख रहा हूँ, या हम थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो शीतल जी के मैं बार बार वीडियोस देखता था। उसके अंदर वो बताते थे कि आज हमने ये ट्रेड लिया, इसमें हमको इतना प्रॉफिट हो गया, निफ्टी के अंदर इस शेयर के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ। और उनकी खूबसूरती ये भी थी कि वो बकायदा अपना टर्मिनल भी शो करती थी कि ये मेरा टर्मिनल है, देखो मैंने ये आज प्लस किया था, ये मैंने आज शॉर्ट किया था, ये मेरी आज की क्वांटिटी है, मेरा आज का प्रॉफिट है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मेरे प्रॉफिट पे किसी की नजर ना लग जाए। तो इन्होंने खैर वो नजर वाला यंत्र भी लगा रखा होगा। बट ये एक अच्छी तरह से कैसे चीजों को समझा जाए, कैसे जाना जाए, एक आम आदमी कैसे इसका फायदा उठा सकता है, इस टेक्नोलॉजी का, इस साइंस का, इस विद्या का। तो एक बार मैं जरा शीतल जी से इसी बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कुछ एक तस्वीरें जो अपने वो क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हैं, या उनके अपने घर की तस्वीरें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जरा शीतल जी से हम बातचीत करते हैं। शीतल जी, बहुत शुक्रिया आज फाउंडर इंडिया को समय देने के लिए। काफी अच्छा लग रहा है आपसे आज रूबरू होके। पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि टेक्निकल एनालिस्ट का तो समझ में आता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी की है, फंडामेंटल एनालिस्ट का भी समझ में आता है, ये न्यूमरोलॉजी और बाजार का कनेक्शन क्या है? एक न्यूमरोलॉजी की जानकारी या नंबर्स की जानकारी बाजार में हमारी क्या हेल्प कर सकती है? बाजार नंबर पे ही चलता है, हाँ, नंबर पे चलता है। तो न्यूमरोलॉजी भी नंबर्स पे ही चलती है। 1 to 9 नंबर्स ही होते हैं और उसमें ही हम लोग मल्टीप्लाइड करते रहते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी सेम थिंग होती है कि हम लोग नंबर्स पे ही मल्टीप्लाइड करते रहते हैं। नंबर्स पे मतलब पॉइंट्स पे हमारा सारा खेल होता है स्टॉक मार्केट में। आपको तो पता है, मतलब 5 पैसे हमारे लिए स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट होते हैं। वही चीज न्यूमरोलॉजी में भी होती है। हर एक नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हो? एक्चुअली बर्थ डेट के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है, हर एक के बर्थ डेट के हिसाब से। देखिए, बर्थ डेट तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आपकी बर्थ डेट एक न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए एक्सरे मशीन होती है, मतलब आपका पास्ट फ्यूचर सारी चीजें आपकी हमें पता चल जाती है जब आपकी बर्थ डेट मेरे सामने आती है। तो उस हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करनी है तो विच सेक्टर गुड, पहले तो सवाल ये आता है कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो फिर उसके लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है ये भी आपको बताया जाता है। अच्छा, क्या ये सिर्फ बर्थ डेट से ही आइडिया लग जाता है, या फिर इसके लिए कुछ और नंबर्स भी आपको चाहिए होते हैं? एक्चुअली फुल बर्थ डेट से काफी सारी आइडियाज मिल जाती है। जब हम लोग उसमें डीप स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं आपकी, तब आपके बर्थ टाइम भी जरूरी होते हैं वहां पे। ओके, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ आप मेरे को एग्जांपल बता सकते हैं कि ये नंबर्स या ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं आपसे आज की लर्निंग लेना चाहूँ, मैं आपसे आज लेसन लेना चाहूँ, तो मैंने आज एक चीज सीख ली न्यूमरोलॉजी की, जो मैं मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई ऐसी चीज है जो आप मेरे को अभी अभी तुरंत एग्जाम्पल देके समझा सकते हो? जैसे अभी अगर आप बात करोगे तो कल ही मेरा इवनिंग में निफ्टी का प्रेडिक्शन आ गया था और मैंने बोल दिया था कि नंबर्स के हिसाब से मैंने बोल दिया था कि निफ्टी 750 जाएगी, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लग रहा है। एज ए एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के हिसाब से भी मैंने वो डिक्लेयर किया था और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर से भी मैंने बोला था। और आप अगर देखोगे, अभी सुबह हमने देखा है कि निफ्टी ने 10,700 टच करके वापस वहां से नीचे आना शुरू हो गया। मतलब वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली वहां से आनी शुरू हुई। ये होते हैं नंबर्स के कैलकुलेशन। जब हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आज धोनी का बर्थडे है 7 जुलाई, अच्छा। तो आप देखो आज मार्केट में भी 2020 चल रहा है, ऊपर नीचे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि ये तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरे को अब मैं आपसे ना एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, यस सर। ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छी तरह से समझ पाएं, सारी चीजों को आइडिया ले पाएं। आप मेरे को बताइए, जिनका जन्मदिन 1, 3, 5, 7, 9 इन डेट्स में आता है, जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं, इनके यस। लिए
मार्केट्स पे आपकी क्या लर्निंग है? ये सम टोटल भी हो सकता है किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का 23 है तो उसका 5 नंबर हो गया, सम टोटल हो गया यस, डेट ऑफ बर्थ का, है यस। ना? तो जिनका सम टोटल हो गया वो, उनके लिए आप पहले ऑड के लिए बताओ, फिर मैं इवन के लिए भी पूछता हूँ। एक्चुअली जिस तरीके से आप पूछ रहे हो ऑड इवन, हर एक नंबर्स की अलग अलग, जैसे हम लोगों के नेचर्स होते हैं ना, वैसे नंबर्स के भी नेचर्स होते हैं। कुछ अच्छा। पॉजिटिव थिंग्स होती है, कुछ निगेटिव थिंग्स होती है। अगर ऑड नंबर्स की ही आप मुझे बात कर रहे हो तो एक नंबर वालों में लाइक ही इज अ किंग, मतलब वो पीएसयू सेक्टर्स में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो स्टॉक्स रहेंगे ना उसमें वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। देन अगर जिनका आप भी बात करो, एक नंबर का सम टोटल है। एक नंबर मतलब 1, 10, 19 एंड 28 जिनकी अच्छा। बर्थडे रहेगी उनके लिए पीएसयू पब्लिक सेक्टर्स बहुत अच्छे रहेंगे। फिर बात अगर आप कर रहे हो नंबर 3, इज वेरी हार्ड वर्किंग उनका नेचर होता है। जुपिटर प्लैनेट से ये बिलोंग करते हैं, तो जुपिटर इज द रिचेस्ट प्लैनेट्स अगेन। तो बैंकिंग सेक्टर्स में मैं इन लोगों को सलाह दे सकती हूँ कि बैंकिंग सेक्टर्स इनके लिए अच्छा रहेगा। जिनका नंबर 2 है। यस, नहीं, जिनका अच्छा। नंबर 3 है, हम लोग अच्छा, पहले जिनका ऑड नंबर नंबर्स 3 की है। बात कर रहे हैं, ओके, तो हम ठीक है, लोग नंबर ठीक है। 3, जिनकी बर्थडे 3, 12, 21 और 30 तारीख को रहेगी, वो लोग बैंकिंग सेक्टर्स गुड फॉर देम। ओके, ठीक है। अब आप मेरे को 5 का भी बताओ। अब नंबर 5 मतलब बुध प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। मर्क्यूरी बहुत टॉकेटिव होता है, तो मैं स्पेशली इन लोगों के लिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऑलवेज बेटर बोलूंगी। अच्छा, इनके लिए टेलीकम्युनिकेशन। और नंबर अब 7 वालों के लिए? नंबर 7 वालों का ऑलवेज हम लोग उसे बोल सकते हैं कि इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी रहती है। केतु प्लैनेट से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो गैस सेक्टर्स इनके लिए, ऑयल सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप मेरे को 9 नंबर वालों के लिए और बताओ। मंगल प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, गुस्सा हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। फिर भी हाँ। अगर स्टॉक मार्केट में इन लोगों को मेरी सलाह रहेगी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले, क्योंकि इनमें पेशेंस बहुत कम होता है। और अगर इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो रियलिटी सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप मेरे को 2 नंबर वालों के लिए भी बता दीजिए। मैं आज आप कनेक्ट हो गए ना, तो आज से हम आपका पूरा ज्ञान ही ले लेंगे आज ही। आप मेरे को जरा फाइन सर। बताओ 2 वालों को क्या करना चाहिए। यस, नंबर 2 मून प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। यस, डेफिनेटली फार्मा सेक्टर्स इनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ओके। अगर आप बात करोगे नंबर 4, आपकी न्यूमरोलॉजी भी मैंने देखी है, तो अच्छा। 31 मतलब जिनका बर्थडे होता है हाँ। 4, फिर 13, फिर आप बात करो 22 और फिर आप बात करो 31, तो इन लोगों के लिए बहुत क्रिएटिव माइंड इनका होता है। हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में क्रिएटिव थिंग्स चलते रहती है, तो इनके लिए मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ऑलवेज बेस्ट बताऊंगी। अच्छा, अभी ना आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी हमारे साथ हमारे दर्शक हैं। यस, हमने मार्केट की तो कमेंट्री पूरी बंद हो गई है। 10 से 12 अभी हम शेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपसे जुड़ने से पहले, टेक्निकली और फंडामेंटली। लेकिन इस बीच किसी का कोई भी सवाल है न्यूमरोलॉजी को लेकर या मार्केट को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे मुकेश जी है, मेरे मित्र भी हैं ये, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे को 16 के लिए बताओ आप। तो 16 मतलब ये है कि 16 मेरे सितंबर, यानी कि आप का नंबर हो गया 7, यानी कि इवन, है ना मैम? 7। तो 7 यस, नंबर के लिए तो ऑलरेडी आप बता यस, ही चुके थे अभी कि केतु से जुड़ा हुआ चीजें करें, जितना मेरे को याद हो गया। यस। केतु रिलेटेड ये है। इन लोगों के लिए हमने गैस ऑयल सेक्टर्स बताया है। ओके। देखिए मंगेश सर ना, आई थिंक मंगेश सर, आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस यही लेनी है जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो स्क्रीन के सामने, तो कोशिश करिए साउथ वेस्ट साइड आपका फेस होना चाहिए। और साउथ वेस्ट साइड जब आपका फेस होता है तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लकी नंबर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लाइक जैसे 7 नंबर है तो आप 7, 16 और फिर 25 ऐसे क्वांटिटी में, अगर मल्टीप्लीकेशंस में अगर आप शेयर लो, उसकी टोटल अगर 7 आती है तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी।
पूरी बर्थ डेट ठीक के है। हिसाब से जब पूरी स्टडी होगी तो अलग अलग नकी नंबर्स भी आपके निकल के आएंगे, बट अगर अभी आप 7 नंबर के हो तो आप टोटल 7 में इंक्लूडिंग आप मल्टीप्लिकेशन शेयर्स खरीद सकते हो। अच्छा, बहुत सारे ना अब मेरे साथ जो जो हमारे व्यूअर हैं जो पहले शेयर्स पे पूछ रहे थे वो नंबर्स डाले जा रहे हैं। अब देखो भीड़ से लगती जा रही है। राजू दलाल जी कह रहे हैं, नितेश पाठक, रूपाली, राजू, दिनेश शर्मा, ललित आर्या, सबके सब नंबर्स भेज रहे हैं। भाई ओके साहब ठीक है। फाइन, हम लोग बता देते हैं, हमारे आप 2 देखो ना, नंबर आप अभी बाकी रह गए देवराज हैं, ने भी मेरे नंबर को 6 नंबर अभी एंड नंबर भेजा है 8। और बहुत सारे लोग मेरे को फटाफट अपने नंबर भेजे जा रहे हैं कि मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ, मेरा नंबर भी बताओ। अच्छा मैम, अब एक एक करके यस बताएंगे तो फिर तो दिन और रात ना हो जाए कहीं, है ना? तो अब मेरे को आप ये बताओ फाइन। कि जिसको भी मार्केट के अंदर ट्रेड करना हो और जिसके लिए यस। मार्केट अच्छी रहती है, वो कौन से हम्म। नंबर वाले लोग हैं जिनके लिए मार्केट अच्छी रहती है, जिनके लिए मार्केट यस। ठीक है? Yes, yes. Good question, sir. Number 3, Jupiter planet. Number 6, शुक्र planet. एंड नंबर 9, मंगल planet. ये 3 नंबर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है। 3 नंबर, मतलब 6 नंबर और 9 नंबर, 9 नंबर। नंबर 9। अच्छा, ये नंबर का टोटल कैसे करें? मतलब पूरी डेट ऐड करें, जैसे मान लो किसी की डेट है नहीं, 30 8 1981। अभी फिलहाल के लिए 6, 15 एंड 24 जिनकी बर्थ डेट स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं। अच्छा, तो 6 15 एंड 24। 24 ये क्या है आप जो तीनों ने मेरे को बता रहे हैं? 6 15 एंड ये 24। बर्थ डेट मतलब जिनका, जैसे सचिन तेंदुलकर 6 नंबर बॉर्न, हम्म। उनका बर्थडे 24 है, तो उनकी नहीं, टोटल आती बर्थ है डेट 2 आप प्लस 4 टोटल कैसे 6। करेंगे? मतलब हम डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट मंथ बर्थडे और की, ईयर। फर्स्ट बर्थडे। अच्छा, नहीं फर्स्ट। नहीं, ओनली फर्स्ट बर्थडे। अच्छा, जैसे मान लो जैसे मेरा आप 31 है तो मेरा 31 हो गया। जैसे आप 31 बॉर्न हो तो आपका नंबर 4 आ गया। मेरा नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो यानी कि यस। पहले के 2 नंबर या पहले का ही एक नंबर आपको जोड़ना है ना? आप उसी बेसिस पे यस, बता रहे हैं। फिलहाल अभी हम और लोग रैंडम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूरी बर्थडे की टोटल करने से बेटर है, अभी फिलहाल हम लोग पहला नंबर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया कि भाई सिर्फ पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो। जैसे मान लो मेरी 31 है तो मेरा 4 नंबर हो गया। अगर किसी की यस। 30 तारीख है तो उसका 3 हो गया। अगर किसी की 29 तारीख है तो 9 और 2 11 हो गया। तो उसको आप 2 नंबर काउंट करो। इसी तरह से मैम, यस मान लो सर। किसी की 29 है तो उसका 2 नंबर हो गया। यस, ठीक है। मतलब 2, 11 देन 29 एंड 20। ठीक है, अब आप मेरे को बता रहे थे जिनका भी सम टोटल है 3 6 और 9, उनको मार्केट में उसमें रहना आप चाहिए, वो नंबर मार्केट 5 के भी बारे में ऐड सोच कर सकते हैं। सकते हो। उसमें आप नंबर 5 भी ऐड कर सकते हो। 5 इज अच्छा, आल्सो गुड फॉर स्टॉक मार्केट। नंबर 5 भी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट है। 3 6 9 और 5 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर ये आ रहे हैं, तो मोटा मोटी एक रफ में, हालांकि हर चीज की अपनी विद्या है, हर चीज को समझना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटी, क्योंकि हम एक एग्जांपल शीतल जी से जानना चाहते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, इसलिए शीतल जी को हमने रिक्वेस्ट किया बकायदा कि आप हमारे साथ जुड़िए और जरा हमको बताइए भी। देखो बाजार के लोग ना बड़े वहमी होते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा नाम बता सकता हूँ। और उसमें मेरे एक मित्र थे, वो क्या करते थे, उनको अपने ऑफिस में जाने के 2 रास्ते थे। तो कहते मैं अगर रास्ते नंबर 1 से जाता हूँ तो मेरे को हमेशा घाटा होता है, और मैं रास्ता नंबर 20 से जाता हूँ तो हमेशा मेरे को फायदा होता है। तो वो घूम के जाते थे, ऑफिस का चक्कर काट के बी वाले दरवाजे से अंदर जाते थे। तो मार्केट के लोग बड़े वहमी से होते हैं, है ना? तो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं कि इसमें हम हर तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें आए। तो आपने मेरे को बताया 3 6 9 5 वालों को मोटा मोटी बाजार के अंदर रहा जा सकता है। अब आप मेरे को जस्ट इसका उल्टा बताओ मैम, किसको बाजार से भाग जाना चाहिए, तुरंत भाग जाएं, नहीं रहे बाजार के अंदर, भाग जाओ बाजार से, वो कौन सी डेट्स है? एक्चुअली 4 एंड 8 नंबर्स के लिए मैं हमेशा अलाउड नहीं करती हूँ स्टॉक मार्केट। अच्छा, तो आई 4 तो नो मैडम मेरा ही है। योर बर्थडे। तो आप मेरे यस को कह रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली, मैं चला वही जाऊं बोल बाजार रही हूँ। छोड़ के? नहीं, आप लोगों के पास अदर सोर्सेज है ना, जैसे आप हमें हम लोगों को गाइड कर रहे हो इन स्टॉक मार्केट, तो आप वो वाला काम कर सकते हो। बट शॉर्ट टर्म मनी डेफिनेटली, राहु का नंबर होता है नंबर 4 और 8 नंबर होता है हम्म। शनि का नंबर। तो इन हम्म। लोगों के लिए शॉर्ट टर्म मनी डेफिनेटली एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं अलाउड नहीं करती हूँ।
अच्छा, तो इनको शॉर्ट टर्म मनी में नहीं आप जाना चाहिए जैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर मार्केट के सकते अंदर। हो, डेफिनेटली अच्छा, आप ट्रेड नहीं इन्वेस्टमेंट करें कर स्टॉक सकते मार्केट के अंदर, हो, सट्टा ना इन्वेस्टमेंट तो कर खेलें सकते हैं ना? यस, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, एसएस एमएससी बता रहे हैं कि इसकी सक्सेस रेशियो क्या है? यानी कि जिस नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये कितना सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए, सुबह से उठते हैं तो रात में सोने तक हम लोग सारी चीजें नंबर्स पे ही करते हैं, तो एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, नॉट ओनली इन अ स्टॉक मार्केट, ओवरऑल करियर में। जब तक हम लोग आखिर में कोई काम नहीं होता है तो हम लोग आ जाते हैं कि नसीब में नहीं होगा, बट मेरा ऐसे है फॉर माय पास्ट कि हर चीज मुझे वो नसीब में खींच के लाने की आदत है। मतलब वो चीज मैं कैसे भी वो नसीब में खींच के लेके आ सकती हूँ। जो अगर कोई अच्छा। बोलता है कि तेरे नसीब में ये नहीं होगा, तो वो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग उसे लेके आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे आपको 110% हेल्प करती है। अच्छा, एक अच्छी चीज। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिनका भी नंबर सम टोटल 4 और 8 है उनको थोड़ा मार्केट से दूर रहना चाहिए, यानी कि 4 और 8 वालों को दूर रहना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन 4 और 8 वालों के लिए फिर सबसे अच्छी चीज क्या मैडम, ये तो बताओ। आपने उनको बाजार से तो दूर कर दिया, लेकिन ये तो बताओ फिर वो जाएं कहाँ, 4 और 8 वाले जिसमें मैं भी हूँ? यस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे हमने बात की कि 4 नंबर वालों का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, तो क्रिएटिव थिंग्स में आप एंटर कर सकते हो डेफिनेटली। टेक्नोलॉजी रिलेटेड हर वो चीज आपके लिए सही रहेगी। और रही बात नंबर 8 की, देखिए मैंने पहले भी आपको किया कि आपने पूछा था मुझे ऑड एंड इवन नंबर, तब मैंने बताया था कि हर एक नंबर, मतलब यहाँ पे ऑड इवन हम लोग नहीं लेते हैं, हर एक नंबर जो होता है ना उसकी कुछ पॉजिटिव थिंग्स होती है, कुछ नेगेटिव। हर कोई नंबर बहुत अच्छा या हर कोई नंबर बहुत बुरा ऐसे नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करोगे तो नंबर 8 के लिए बहुत इनका भी दिमाग, मतलब लाइक खुरापाती दिमाग हम लोग बोलते हैं, तो इनके लिए हम लोग मशीन सेक्टर्स ऑलवेज बेटर बोलते रहते हैं। इनको बहुत आगे की सोचने की आदत होती है, तो मशीन्स जनरेशंस ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मशीन्स रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट्स बनाना भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आईटी सेक्टर इज ऑल्सो गुड फॉर नंबर 8। अच्छा, रूपाली शिंकर जी ने 12:21 पे हमको एक चीज लिखी है, और मैं भी खैर थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ इन सब चीजों से। उन्होंने लिखा है कि मार्केट में लॉस नहीं करने का रामबाण उपाय, डोंट ट्रेड और इन्वेस्ट मार्केट, कभी भी लॉस नहीं होगा। तो ये एक yes. उन्होंने पॉइंट लिखा है। ये मेरे को लग रहा है कि काफी हद तक ये अच्छी चीज भी है कि अगर आपको आता नहीं है ट्रेड करना, या आपको आपकी सारी चीजें आपके साथ सूट नहीं कर रही हैं, कईयों का साथ होता है कि उनका लक साथ नहीं होता, कईयों का टाइम साथ नहीं होता, कईयों का कुछ एफर्ट साथ नहीं होते, उनकी लर्निंग साथ नहीं होती है, तो मार्केट के अंदर ट्रेड ना करते हुए इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा उन लोगों के लिए। लेकिन हाँ, जिनके पास जानकारी है, जो समझ रहे हैं या जो थोड़े एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं, उनके लिए ट्रेड भी ठीक हो सकता है। तो व्यू अलग अलग तरीके से होगा। अच्छा, मैं अब ना अलग अलग लोगों के डेट्स के हिसाब से शीतल जी नहीं आऊंगा, मैं एक जेनरिक व्यू आपसे चाहता हूँ जो सबके काम आए, Okay. जिनके मार्केट में हैं, जिनके पास शॉर्ट्स एंड लॉन्ग है जैसी पोजीशंस है। आपको बाजार कैसा दिख रहा है? यहां से मार्केट चलेगा, कमजोर हो सकता है, Yes. कोई डीप बहुत बड़ा हर्डल तो ऐसा नहीं है जो आप लोगों को दिख रहा हो, हम सब लोगों को दिख ही नहीं रहा, या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप सब लोग कैलकुलेट कर रहे हो, हम तो उसको दूर दूर तक जान ही नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट को लेकर आपका जो एक थर्ड आई है वो क्या है? यस, पहले तो मैं अभी रूपाली मैम का आंसर दे देती हूँ कि स्टॉक मार्केट में लॉस ना होने के लिए कुछ स्टॉक कोड्स आता है। डेफिनेटली जब मैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस भी लेती हूँ तब मैं यही बताती हूँ कि ए ग्रुप में काम करिए, टॉप 50 में काम करिए, और स्टॉक कोड्स होते हैं वो कैलकुलेट करना मत भूलिए कि स्टॉक कोड आपके लिए लकी है कि नहीं। आपको बताया कि एनएससी और बीएससी के अलग अलग स्टॉक कोड होते हैं, तो आपके फर्स्ट नंबर्स के हिसाब से आप वो स्टॉक कोड कैलकुलेट करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपका 99% लॉस बच जाएगा। और रही बात सर निफ्टी की, यस, अभी फिलहाल निफ्टी मुझे 11 अगर आज की बात करो और आने वाले कुछ हफ्तों की बात करूं तो ऊपर का स्तर मुझे 10,837 लग रहा है। 10,800
10,894 सेकेंड लेवल लग रही है, 10,930 थर्ड लेवल लग रही है। और अगर नीचे की बात मैं करूं, एज अ न्यूमरोलॉजी मैं बात करूं, तो 10,670, 10,638 एंड 10,500 भी आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देख सकते हैं। और अगर बहुत दूर की बात करें तो डेफिनेटली एक डीप मार्केट में आना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए। मार्केट के लिए आप कह रहे हैं कि सितंबर क्रूशियल है, नवंबर क्रूशियल है और अक्टूबर क्रूशियल है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है। अच्छा, इससे पहले तो मैम कोई बड़ा कट आपको नहीं लगता कि मार्केट के अंदर रहेगा? ऐसा कुछ आप तो नोटिस नहीं कर रहे ना कि बहुत बड़ा कट, जैसे कि कोरोना वायरस में हम फंस गए थे सब लोग? वॉर के चांसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवली दिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, यानी कि ये 3 महीने आप बता रहे हो थोड़े खराब है। ठीक है, हम थोड़ा बी अवेयर हो गए, हम ये बात ध्यान रखें। यही तो चीज़ चाहिए थी मैम, ताकि हमको पता भी हो थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ अगले 3 महीने के लिए थोड़ा सावधान है। अब देखो, मैं शॉर्ट करें ना करें, हम लॉन्ग भी भले हैं, तो मेरे माइंड में एक चीज़ ये रहेगी कि हाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना है। तो उसमें क्या है कि आप हमेशा बच जाओगे, चोट तो लगेगी लेकिन अगर आप किसी भी जानकारी तो आप बच सकते हो। हाँ जी मैम। वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा बचने के लिए न्यूमरोलॉजी आपको ऑलवेज हेल्प करती है। ठीक है। इस बीच केडी एक हमारे व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं भी 4 नंबर वाली हूँ और मैंने ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशनल चूज किया है। तो मैम मैं भी 4 नंबर वाला हूँ और मैं भी बाजार से जुड़ा हूँ। खैर मैडम की बात सुनकर हमको थोड़ा डर लगा। कुलविंदर सिंह सेठी जी हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको पर्सनली फील, उन्होंने इसकी विद्या का नुकसान नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि मैं पर्सनली मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी शायद स्टॉक मार्केट को उतने सिरे से जज ना कर पाए। ये उनका पर्सनल व्यू है, हर किसी का है, फ्रीडम है, राइट है, कोई माने ना माने। लेकिन अच्छी चीज़ है सेठी साहब, आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुली लिखा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपने ऐसा ना लिखा कि एस्ट्रोलॉजी खराब है, न्यूमरोलॉजी खराब है, ये सब चीज़ें खराब है। तो ये एक अच्छी चीज़, मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि इज्जत सबकी होनी चाहिए, मान सबका होना चाहिए। सभी विद्याएं हैं और इन सब विद्याओं का अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो उसका अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। बहुत शुक्रिया मैम, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मोटा मोटी जिन्होंने भी आज की एक कन्वर्सेशन को सुना जाना, आई होप कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे मेरे को समझ में आ गया कि अगले 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर अभी कोई बहुत बड़ा कट अभी तो फिलहाल नहीं है, थोड़ा रेंज रहेगी, वॉलिटिलिटी रहेगी। ये समझ में आ गया कि भाई थोड़ा आपको ज़्यादा कॉशियस होना है, आपको नंबर सपोर्ट नहीं करता आपके बर्थ डेट का, तो आप थोड़ी ज़्यादा तैयारी करके जाइए मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लीजिए। ये मेरी आज की लर्निंग है, ये मेरी आज की लर्निंग है, ऐसी सबकी लर्निंग्स हो सकती है। बहुत शुक्रिया, जल्द आपसे वापस मुलाकात होगी होप, और उम्मीद करते हैं कुछ और अच्छी लर्निंग्स और अच्छी चीज़ें हम आपसे ज़रूर सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज फाउंडर इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। एक डिस्क्लोजर भी मैं आपको दे दूं कि ये सिर्फ हम शीतल मैम से न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आप इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर्स से एक बार बात कर लीजिएगा, वो भले न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्यों ना हो। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ को आप अपने बात ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी चीज़ थी, अच्छी विद्या थी, जो हम चाह रहे थे कि शीतल मैम के थ्रू एक बार उसका आइडिया ले पाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। कल फिर 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, हम कुछ और बेहतरीन शेयर मार्केट के हम डिस्कस करेंगे और उन शेयर्स के बारे में चर्चा होगी। कल मेहमानों का फिर से पूरा पैनल होगा, मैं भी आपके साथ होगा। नमस्कार। बाजार की शुरुआती आपाधापी के बाद शांति से बनाए पैसा। चलते फिरते, खाते पीते, घर हो या कार, 2 घंटे लाइव बाजार। शेयरों से जुड़े हुए सवालों का तसल्ली से मिलेगा जवाब, साथ ही होगा बेहतर विकल्प। हर रोज फाउंडर इंडिया हिंदी पर बाजार 10 से 12 लाइव